तय है कि अभी तक जो है सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पे नहीं है। सरकार जो है इस वक्त सिविलियन के साथ, आवाम के साथ खड़ी नहीं दिख रही है हमें, लेकिन हमारी असेंबली जो है कल से शुरू होने वाली है, हम वहाँ पे भी बात उठाएंगे। कोई क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक दहशतगर्द हमला था रात के अंधेरे में, जो है आई विटनेसेस के मुताबिक और फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक जो 2 टेररिस्ट्स आए और उन्होंने ये घिनौना काम किया। लेकिन हम जो है इस वक्त हमारी जो नाराज़गी है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के तय है कि अभी तक जो है सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पे नहीं है। एक गलत मैसेज वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो है इस वक्त सिविलियन के साथ, आवाम के साथ खड़ी नहीं दिख रही है हमें, तो लिहाजा आपके थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उन तक ये अपील करना चाहते हैं उनको कि मेहरबानी करके खुदारा इस फैमिली के साथ आप खड़े रहिए। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त यहाँ पे आया, लेकिन हमारी असेंबली जो है कल से शुरू होने वाली है, हम वहाँ पर भी बात उठाएंगे। लेकिन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से जो इस वक्त माहौल यहाँ पे बन रहा है वो एक सही मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है। और जो पहलगाम अटैक के बाद, टेरर अटैक के बाद जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो एक सही मैसेज नहीं जा रही है इस वक्त लोगों के बीच, और लोग जो है फर्दर एलिनेट हो रहे हैं। जी शुक्रिया। तो जिस तरह यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्स ने जो कदम उठाया, जितने भी मिलिटेंट हैं उनके घरों को आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये सही बात नहीं है। अगर किसी फादर ने, अगर किसी पेरेंट ने 30 साल पहले अपना मकान बनाया और उसके बेटे की उम्र सिर्फ 20 ही साल है, यानी कि उसके पैदा होने से 10 साल पहले अगर किसी ने मकान बनाया और उसमें अगर 4 भाई रहते हैं और फैमिली ये डिमांड कर रही है कि अगर हमारे बेटे ने कोई गलत काम किया, अगर वो टेररिस्ट है, आप उसको एलिमिनेट कीजिए, आप उसको मारिए, आप उसको सज़ा दे दीजिए। आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। पास्ट में भी हमने देखा कि जब भी कलेक्टिव पनिशमेंट दी गई, उस चीज़ से जो है ना कि एक गलत मैसेज जो है यहाँ कन्वे हुई, और साथ ही साथ उससे जो है आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं हुआ। चाहे यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट किया गया, चाहे इनडिस्क्रिमिनेटली यहाँ पे PSAs लगाए गए, चाहे यहाँ इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को बंद किया गया, उससे आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा हमारी जो है, आपने अच्छा सवाल पूछा, हम चाहते थे कि ये सवाल कोई पूछे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है। पता नहीं मीडिया का भी क्यों, मीडिया पर्सनस को भी क्यों इस वक्त सांप सो गया है, इस वक्त नेशनल मीडिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी राय में आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो है एक सिविलाइज्ड और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है ये कोई हल नहीं है। कलेक्टिव पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। क्या लग रहा है कि इस वजह से मिलिटेंसी क्रश हो जाएगा जम्मू कश्मीर? वही मैं कह रहा हूँ, नहीं होगी। कलेक्टिव पनिशमेंट से जो है मसले का हल नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपके थ्रू ये, यहाँ सरकार ने ये भी कहा है कि हम यूटी बना के जो है यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। क्यों नहीं हुआ कंट्रोल? इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि शायद अगर हम एक ये स्टेट होते तो इस किस्म के वाक़ात शायद कम रोना होते। तो लिहाजा कलेक्टिव पनिशमेंट जो है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट। बीजेपी सरकार कहते हैं कि 370 करने के बाद यहाँ पे माहौल ठीक रहा, तो अचानक इस तरह हुआ, तो इस तरह देखिए, मैं इस वक्त कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, वो तो उनके सामने है, उनकी जिम्मेदारी है इस वक्त कि वो हालात को कंट्रोल करें। और लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुझे अफसोस है वो इस बात पर है कि 12 या 13 घंटे हो गए यहाँ पे जो है गोलियाँ चली और नौजवान जो है उसकी जान भी गई, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों के साथ खड़ी नहीं दिख रही है और एक गलत मैसेज जो है कन्वे करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। शुक्रिया।